इसी प्रकार कोरी भावुकता के बल पर जिनका ईश्वर टंगा हुआ है वो ईश्वर हमारा भजनी नहीं हो सकता है। समझ गए? कोरी भावुकता के बल पर जो ईश्वर खड़े किए गए हैं और वो ईश्वर भी हमारे भजनी नहीं हो सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव का यजुर्वेद पर भाष्य 5-7 मिनट का उसी संदर्भ में ईशावास्योपनिषद पर भी भाष्य है। उसमें उन्होंने बहुत उत्तम युक्ति प्रदान की। अगर ईश्वर को जगत का निर्माता ही मानेंगे, जगत के रूप में अभिव्यक्त नहीं मानेंगे, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? कोई भी यंत्र कितना भी चतुर निपुण क्यों ना हो, उस यंत्र पर, उसी के द्वारा निर्मित यंत्र पर उसका पूर्ण अधिकार नहीं होता है। इसी प्रकार जो ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, जगत पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में हो ही नहीं सकता है। एकावता ईश्वर का लक्षण ही उसमें चरितार्थ नहीं होता है। तरंगमाला जल की सत्ता का अतिक्रमण करके अपने अस्तित्व को सिद्ध कर ले संभव नहीं। जैसे जल का नियंत्रण तरंगमाला पर होता है, उसी प्रकार सृष्टि पर नियंत्रण उसी का हो सकता है जो ईश्वर जगत बनाता और जगत बनता भी है। तो सज्जनों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचन का चमत्कार देखिए। एक ही श्लोक के माध्यम से भगवान ने निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार अपने तीनों रूपों को स्थापित कर दिया। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माया। अजोपि सन् अव्ययात्मापि सन्, आज अव्ययात्मा कहकर भगवान ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को स्थापित किया। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, ये कहा। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय कहा, सगुण निराकार स्वरूप को स्थापित किया। संभवामि आत्माया कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार स्वरूप को प्रतिपादित किया। हम आप भी जागृत में शरीर में तादात्म्य पत्ति के बल पर सगुण साकार होते हैं, लेकिन पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय, पंच प्राण सगुण निराकार हैं। उनमें तादात्म्यापत्ति के बल पर, सूक्ष्म शरीर में तादात्म्यापत्ति के बल पर हम सगुण निराकार होते हैं। गाढ़ी नींद में सगुण निराकार होते हैं। स्वप्नावस्था में वासना के द्वारा परिकल्पित शरीर में तादात्म्यापत्ति के बल पर सगुण साकार होते हैं। तत्वता जीव भी निर्गुण निराकार है। जब हम भी निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार हैं, तो भगवान को निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार होने से कौन रोक सकता है? एक उदाहरण देते हैं। इंदिरा गांधी की तरह कोई व्यक्ति गुलाब के पौध पर, बीज पर, बीज का अर्थ मुझे मालूम है, फूल में जो बीज लगता है उससे पौध नहीं पैदा होता। बीज माने अंकुरोत्पादनी शक्ति से संपन्न जो पदार्थ है उसका नाम बीज है। गुलाब के बीज के पास जाकर कोई इमरजेंसी का आपातकालिक आदेश का उपयोग करे, एक गुलाब के बीज, तीक्ष्ण कांटों को तुम उत्पन्न कर सकते हो, पत्तियों को उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन सावधान, पराग मकरंद से युक्त दिव्य पुष्प को उत्पन्न नहीं कर सकते। गुलाब का बीज क्या कहेगा? बस हम पर कैसा प्रतिबंध? जहाँ हम कंटकों को उत्पन्न कर सकते हैं, पत्तियों को उत्पन्न कर सकते हैं, वहाँ दिव्य, इन दोनों से विलक्षण दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्पों को भी व्यक्त कर सकते हैं। हमको कौन रोक सकता है? बड़ी विलक्षण बात है। भगवान जीव के रूप में भी अभिव्यक्त होते हैं, जगत के रूप में भी अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन दोनों से विलक्षण सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम कृष्ण आदि के रूप में भी व्यक्त होते हैं। इन पर शासन कौन करेगा कि भगवान तुम जीव बन सकते हो, जगत बन सकते हो, लेकिन स्वयं अपने लिए दिव्य श्री विग्रह को धारण नहीं कर सकते। विद्वानों की तमकृति, विद्वानों के आह्लाद के लिए, विद्वानों की प्रसन्नता के लिए बात कहता हूँ। वेदास्तुति दूसरा श्लोक, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणां जनानाम असुरः प्रभुः मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। जनानाम शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी ने कहा कि जीवार्था सृष्टि, जीव के निमित्त जो भगवान सृष्टि करते हैं। श्री वल्लभाचार्य महाभाग इसको बहुत मानते हैं। जीवार्था सृष्टि, आत्मार्था सृष्टि। जीव के निमित्त उसके शुभाशुभ कर्मों को उन्मुख करने के लिए भगवान जब सृष्टि रखते हैं तब उसका नाम जीवार्था सृष्टि। गोलोक, वैकुंठ, साकेत या जब स्वयं श्री रामकृष्ण के रूप में अवतीर्ण होते हैं, आत्मार्था सृष्टि। दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में किया गया। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर प्रवचन को विराम देना चाहते हैं। मर्यादा शब्द धर्म का द्योतक, पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का द्योतक। लोग रामो विग्रहवान धर्म स्वयं प्रभु सूर्यस्यापि भवेत् सूर्य है। भगवान राम कौन है? ब्रह्म और धर्म दोनों के युगपत अवतार हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, उधर है लीला पुरुषोत्तम, इधर है मर्यादा पुरुषोत्तम। ब्रज में जब हम बोलते हैं, वृंदावन में हंसाने के लिए कहते हैं, राम भद्र शब्द का प्रयोग वाल्मीकि रामायण, माया, अयोध्याकांड में, तुलसी रामायण में भी आया है। कृष्ण भद्र सुनने पर कुछ भद्रा लगता है।
बलभद्र तक तो कह देते हैं, कृष्ण भद्र नाम लीला कुछ होता है। राम भद्र बहुत अच्छा, अब कोई कह दे कृष्ण भद्र कह गए तो कुछ अच्छा नहीं लगता, सरस नहीं लगता। इसका मतलब ये लीला पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो दोनों तत्वता एक है, लेकिन यहाँ मर्यादा शब्द धर्म का द्योतक है और पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का द्योतक है। तो भगवान का नाम भी दिव्यात दिव्य, उसको तारक ब्रह्म कहा गया। राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। भगवान शिव जो भी जंतु देह त्याग करते हैं, कहाँ पर काशी में तारक ब्रह्म, जब जीव देह त्याग करता है तो द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर उसको प्राप्त होता है। और फिर क्या होता है, भगवती आंचल के द्वारा उसको प्रमिलित करती है हवा दे करके। उसके दाएं कान में, दक्षिण कान में भगवान शिव राम इस तारक ब्रह्म का, शब्द ब्रह्म का उपदेश करते हैं, जिसके बल पर जिस